नमस्कार मित्रों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपके समक्ष सेक्शन 10 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को साझा करूंगा। सेक्शन 10 में जो कहा गया है वो है सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता जो इसके जो है सेक्शन 10 के फर्स्ट पार्ट में जो कहा गया है कि ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, सोसाइटी अधिनियम, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन या रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी जिसका उद्देश्य विधि पूर्वक साधन द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करता है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना भी है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर्ड कराएगी। तो जो सेवा प्रदाता हम पिछले सेक्शनों में जो पढ़ते आ रहे थे, वो सेवा प्रदाता की जो है इसमें बताया गया है कि सेवा प्रदाता है क्या। कोई भी सोसाइटी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई जो है किसी प्रकार से रजिस्टर्ड कोई कंपनी हो जो कि सरकार के पास रजिस्टर्ड कराएगी, उसी को जो है सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार स्वीकार करेगी। अब इसके हम जो है सेकंड पार्ट में आते हैं। इसके जो है पार्ट 2 में जो कहा गया है कि किसी सेवा प्रदाता के पास जो उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, यानी किसी सेवा प्रदाता के पास जो उपधारा एक में जो बताया गया अभी मैंने आपके साथ साझा किया था, अधीन रजिस्ट्रीकृत है, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी। अब क्या क्या शक्तियां होंगी उसको आगे हम चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है इसके खंड ए में कहा गया है कि यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता है जो विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा हुई है उसकी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना। ये जो है सेवा प्रदाता का क्या हो गया कि अगर व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता है तो विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा हुई है उसके अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना। इसके बी पार्ट में कहा गया है कि व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करना। यह भी काम सेवा प्रदाता का है। नंबर सी सेक्शन इसके सी पार्ट में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को यदि वो वांछा करे तो आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया जाना और व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपे जाने की रिपोर्ट उस पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है अग्रेषित करना। यानी कि सेक्शन इसका जो सी पार्ट है उसमें ये जो कहा गया है कि अगर जो है व्यथित व्यक्ति आश्रय गृह की वांछा रखता है तो उसको जो है आश्रय गृह उपलब्ध कराना और उस आश्रय गृह की रिपोर्ट जो है उस थाने को जहां जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है उसको अग्रेषित करना। अब इसका जो है तीसरा जो पार्ट आता है, तीसरे पार्ट में कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायत किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य को जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला है या समझा जाता है या करने के लिए तात्पर्यत है उसके विरुद्ध नहीं होगी। क्या नहीं होगी? उसके विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी जो सेवा प्रदाता के रूप में काम कर रहा है या सेवा प्रदाता का सदस्य है या इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला है, उसके खिलाफ कोई भी विधिक कार्यवाही जो है इस अधिनियम में नहीं होगी। इसमें जो है स्पेशली ये जो कहा गया है कि सेवा प्रदाता का जो कार्य है वो सद्भाव पूर्वक कार्य है, तो इसीलिए उसके खिलाफ कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। आगे फिर हम नेक्स्ट सेक्शन 11 में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।